हम आपको इकट्ठा करके, जो 2-4 लोग हैं, कोई भंडारिया नाम का आदमी है जिसका लूमा वो पूरा बंद करके दयाने में चलाता है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ आती है। मैं वहां इसलिए नहीं हमारे लोगों को भेजता कि कल अगर एचएम हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए तो शहर को कौन संभालेगा, मगर वो मानता नहीं है। ये के महाजन साहब है, सब लोग को बोल दिया गया है, मगर वो हमारी बात नहीं मानता है। मुझे बताइए 99.9 पावर मेंबर ने जो चालू रखा है, उस शहर का हम लोग खराब करने का जिम्मेदार है कि नहीं है? उसको मैं ये बोलता हूं कि मुझको फोन करते हो, जिम्मेदारों को फोन करते हो। तहरीक किसे बोली जाती है? तहरीक उसे बोली जाती है एक बच्चा भी किसी को भी भिड़ जाए, इसे तहरीक बोलते हैं। आप फोन करते हो, अगर उसका मुंह तो जवाब दे दो, उसकी हिम्मत तुम्हारे 99% की ताकत है कि वो 0.1% की ताकत है? मुझे बताइए। आप अगर उसका सामाजिक बाइकाट कर देंगे, आप उससे लेन देन बंद कर देंगे, तो क्या वो शहर के साथ आने का सोचेगा नहीं? मुझे बताओ, अगर ये अफवाह फैला रहा है सूद वाला, जिसके पास रुपया है वो 500 डॉलर देकर खुद ही रख ले रहा है और बोल रहे मैं इतना सब बेच चुका हूं, तो क्या उस सट्टे बाजार को सबक नहीं सिखाना चाहिए? असलम से साहब ये बोले वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर आपके हाथ में क्या है? अबू आसिम आदमी को लगाया फोन किया, वो असलम से लाचारी बता रहा है, तो वो गाली देकर देना, बोले उसको बोलना इस्तीफा देकर काम करना नहीं चाहता तो काहे के लिए कुर्सी पे बैठे हो? अगर आपकी हमदर्दी है इस शहर को, अगर शहर वाले ये सोचते हैं कि चक्कर चलता है तो सबका कारोबार चलता है, तो वो क्यों नहीं बोलते कि हम पावर रूम के साथ पूरा शहर एक दिन के लिए बंद रखेंगे? अगर यहाँ पे सियासी पार्टियां ये सोचे कि आप लोग अगर बंद रखेंगे, आपकी रोटी का सवाल है, आप लोग हमारे लिए इलेक्शन में दौड़ते हैं, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर उलमा कराम को लिखा गया है, ये बोला गया है, जब तक उलमा कराम किसी तहरीक में नहीं आते तो तहरीक कामयाब नहीं होती। हमारे तमाम उलमा कराम को हमको सड़कों पर लाना है। हमारे शनिचर एतवार पीर को अगर हमारा कुछ बात नहीं सुनी गई, सरकार ने यार को कम करने के लिए कोई बात नहीं सोचा, कपड़ा एक्सपोर्ट हो या यार एक्सपोर्ट रोकने का या नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का आश्वासन नहीं दिया गया, तो इस शहर को जमा करना चाहिए, इस शहर को ही बेमुद्दत बंद करना चाहिए और पूरे लोग को सड़कों पर बैठे रहना चाहिए। किसान 6 महीने से बैठा है, आज किसान ये बोला है 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख लोग हम दिल्ली में घुसेंगे छुट्टी के दिन और हम तारीख नहीं बताएंगे। आपकी ताकत क्या है? आपको एक जगह है, इस शहर में 10 लाख के करीब है, वो यूपी, बिहार और हरियाणा, पंजाब से है। सोचो, वो अपनी लड़ाई 6 महीने से लड़ रहे, आपको 3 दिन में अफवाह के जरिए से बहकाया जा रहा है कि हम शनिचर से चालू करेंगे, मंगल से चालू करेंगे। अभी मैं बाहर गया था, फोन से इज्जत करेंगे बात कर रहा था, दिलीप भाई है वहां के अध्यक्ष, बोले हमने पापलिंग का जो बेमुद्दत बंद किया है, मेरे को आपके वहां के पापलिंग के लोगों से बात कराए, हम लोग पूना आते हैं, वो हम लोग पूना आए, वहां बैठ के मीटिंग करे कि पूरा भिवंडी भी बंद हो, सोलापुर भी बंद हो, बीटा भी बंद हो। कैसे हमें सरकार से 2 हाथ करना है? ये आपके बंद की ताकत है कि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर आपके शहर की तरफ देख रहा है। मुझे बताइए कि कल से सुबह में अगर आपकी तहरीक को कोई तोड़ने की कोशिश की होगा, उस गद्दार को आप अगर सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे? बोलिए, किसी की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये लोग एसपी के
इस शहर का गद्दार रहेगा। कौन सा गद्दार रहेगा? गद्दार समय रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि जो 3 दिन चला रहे उनके समाजी बाइकाट कीजिए और कल से इस तहरीक पे शिद्दत डालिए। आप सोच कर बताइए कि 3 दिन हम क्या करें। हम शाखा जलाने वाले थे तो 26 तारीख को किला पुलिस स्टेशन में बुलाया और नोटिस दी। जब हमने टेंशन किया, हमारे कुछ भाई ये बोलने लगे कि हमारी रोजी रोटी है। मुफ्तियान कराम से पूछ लो, ताका जलाना सच रहेगा या गलत? हम मालूम है कि मुफ्तियान कराम से सवाल किया जाएगा, मगर ये सवाल है, इसलिए हम वो कैंसल किए। इनको ये बोल के बताया गया कि आप पुतला जलाने वाले हो। वे पुतला कितने लीडरों का जलाना? हर लीडर को हमारे खिलाफ है, कितने का जलाएंगे हम? इसलिए मेरा ये बोलना है कि आप ये इतने लोग ही काफी है। 313,000 के भारी में आप मेरे 500 बैठे हुए हैं, पूरे देश में भारी है। इंशाअल्लाह ताला आपका इत्तेहाद रहा तो इस सरकार की हम ईट से ईट बजा देंगे।